अगर आप कभी रात के 2 या 3 बजे किसी जंगल वाले रोड पर अकेले ट्रैवल कर रहे हो और अचानक आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो एक गलती कभी मत करना। कभी भी जंगल के अंदर मत जाना, क्योंकि भारत के कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, वहाँ कुछ और भी होता है। आज की कहानी एक सोलो बाइक राइडर राजीव की है, जिसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के एक सुनसान जंगल रोड पर रात के लगभग 2:30 को कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने कभी रात में सोलो बाइक राइड नहीं की। राजीव पुणे का एक सोलो बाइक राइडर था। उसे अकेले लॉन्ग राइड्स पर जाना बहुत पसंद था। उसके लिए हाईवे सिर्फ रोड्स नहीं थे, बल्कि वो आज़ादी थे। मॉनसून 2021 में उसने ओडिशा के लिए बाइक राइड का प्लान किया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन जर्नी के तीसरे दिन जब वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के जंगल एरिया में पहुंचा, तब मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल, तेज हवा और धीरे धीरे पूरा आसमान अंधेरा होने लगा था। जीपीएस भी उसका बार बार सिग्नल लॉस कर रहा था। रोड पर दूर दूर तक कोई एक गाड़ी भी नहीं था, सिर्फ बारिश की आवाज़ और बाइक का इंजन की आवाज़। राजीव को तब भी लगा बस थोड़ा और आगे शायद कोई होटल मिल जाए, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई वैसे वैसे रोड और अजीब लगने लगे। कई बार राजीव को लगा जैसे उसके बाइक के साथ साथ जंगल के अंदर कोई दौड़ रहा हो। कभी पेड़ों के बीच कोई सफ़ेद साया दिख जाता, लेकिन जब वो ध्यान से उसे देखता, वहाँ कुछ भी नहीं होता। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे और तभी राजीव एक शार्प मोड़ के पास पहुंचा। उस मोड़ पर एक पुराना टूट चुका बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर आधा मिटा हुआ लिखा था, आगे रात में रुकना मना है। बोर्ड पर अजीब काले दाग लगे हुए थे, जैसे किसी ने उस पर खून से हाथ घसे हो। राजीव कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और बाइक आगे बढ़ा दी। और उसी वक्त उसकी बाइक अचानक झटके मारने लगी। हेडलाइट ब्लिंक होने लगे, इंजन से अजीब आवाज़ आने लगी और फिर बाइक पूरी तरह बंद हो गई। उस वक्त लगभग 2:45 हो चुके थे रात के। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया, इतनी शांत कि राजीव को अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। उसने मोबाइल निकाला ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसके मोबाइल में भी कोई नेटवर्क नहीं था। तभी उसने रोड के साइड कुछ देखा। दूर अंधेरे में जलती हुई लकड़ियाँ जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया वो एक पुराना शमशान घाट था। आधी जली लकड़ियां, काली मिट्टी और हवा में जलने की अजीब सी बदबू। राजीव का गला सूखने लगा और उसी वक्त उसे अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले धीमी, फिर और पास, फिर बिल्कुल उसके कान के पास। राजीव तुरंत मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और बारिश। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी बाइक रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे जंगल की तरफ से पायल की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे कोई उसकी तरफ आ रहा था और फिर उसने उसे देखा। एक बूढ़ी औरत हाथ में पुरानी टोकरी, बारिश में धीरे धीरे राजीव की तरफ चलती हुई आ रही थी। पहले राजीव को लगा शायद कोई आसपास के गांव की कोई होगी, लेकिन जैसे ही वो पास आई, राजीव का खून जम गया। उस औरत की आंखें पूरी सफ़ेद थी, चेहरा जैसे किसी पुरानी सड़ी हुई लाश का हो, और उसके कपड़ों से मिट्टी और काला पानी टपक रहा था। वो राजीव के बिल्कुल सामने आकर रुक गई और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगी। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, यहाँ तो तू अपनी मर्जी से आया है, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ तेरी लाश जाएगी। ये सुनते ही राजीव डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन घबराहट में उसने मेन रोड छोड़ दी और जंगल के कच्चे रास्ते में घुस गया। वो भागता ही जा रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे जंगल उसे अंदर खींच रहा हो। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती, जैसे उसका कोई नाम धीरे से ले रहा हो, राजीव। और तभी उसने अपने सामने कुछ देखा। पेड़ों के बीच कई लोग खड़े थे। उनके चेहरे जल चुके थे, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ की आंखें काली थी, और वो सब राजीव को ही देख रहे थे। राजीव की सांस रुकने लगी। वो पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी ज़्यादा भयानक लगने लगा था। उसकी गर्दन पूरी टेढ़ी हो चुकी थी, मुंह पूरा खुला हुआ। अचानक जंगल में एक साथ कई आवाज़ें गूंजने लगी, इसे जिंदा मत जाने दो। राजीव जोर जोर से हनुमान चालीसा को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर की वजह से कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत राजीव के बिल्कुल पास आई और उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, आज तू भी यहीं रहेगा। राजीव ने आंखें बंद कर ली, उसे लगा सब खत्म। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत अचानक चीखने लगी, जैसे कोई चीज उसे जला रहा हो। राजीव ने आंखें खोली और देखा उसके गले में पहना माता वैष्णो देवी का लॉकेट
बहुत तेजी से गर्म होने लगा था। बूढ़ी औरत पीछे हट रही थी, लेकिन उसके पीछे खड़े वो साए धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगे। अब पूरा जंगल अजीब आवाजों से भर चुका था। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, किसी के चीखने की आवाज। राजीव पूरी तरह टूट चुका था। उसने लॉकेट को जोर से पकड़ा और जोर जोर से बोलने लगा, जय माता दी, जय माता दी। और तभी अचानक पूरे जंगल में बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, वो साए चीखने लगे और एक सेकंड के लिए राजीव को लगा जैसे जंगल के बीच कोई खड़ा हो, सफेद रोशनी में, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अगली ही सेकंड सब कुछ अंधेरा हो गया और राजीव वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और अगली सुबह जब राजीव को होश आया तो वो खुद को एक छोटे गांव के घर में लेटा हुआ पाता है। उसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राजीव ने डर के मारे पूरी रात की कहानी उसे बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वो आदमी कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आज से 10 साल पहले उस रोड के पास कुछ आतंकवादियों ने कई लोगों को जिंदा जला दिया था। तब से उनकी आत्माएं उस जंगल में भटक रही है और रात में जो भी वहां फंसता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। राजीव का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, फिर मैं कैसे बच गया? तभी वो बूढ़ा आदमी राजीव के गले में पहने लॉकेट की तरफ देखता है और वो माता वैष्णो देवी का लॉकेट था और धीरे से कहता है, बेटा, कल रात तुम्हारे साथ कोई और भी था। माता रानी की कृपा ने तुम्हें बचा लिया। ये सुनते ही राजीव चुप हो गया। उसने धीरे से अपना लॉकेट पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद राजीव ने कभी रात में जंगल रोड्स पर कभी सोलो बाइक राइड नहीं की और आज भी जब बारिश वाली रात में उसे किसी जंगल रोड का नाम सुनाई देता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। कभी कभी जिंदगी में इंसान ऐसी जगह फंस जाता है जहां उसे लगता है कि अब कोई उसे नहीं बचा सकता। हर तरफ सिर्फ अंधेरा होता है, डर होता है, लेकिन अगर किसी भक्त का विश्वास सच्चा हो तो उसके भगवान उसके साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे रास्ता कितना भी सुनसान क्यों ना हो, कोई ना कोई शक्ति उसकी रक्षा ज़रूर करती है। और शायद उस रात राजीव के साथ भी कोई था और वो थी माता वैष्णो देवी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेस्ट पार्ट कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद एवं जय श्री राम।